कोमल ब्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज जो ब्लॉग है मेरे बाबा की स्टोरी पे है, मेरे लाला वाली सरकार की स्टोरी पे है। आप लोग कहते हैं लाला वाली सरकार कौन है, क्या है? मेरे बाबा लखदाते हैं, जिनकी मैं मतलब मेरी सरकार है वो, और मेरे लिए मेरे बाप से भी बढ़कर हैं वो, क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत ही प्यार दिया है और बचपन से मुझे प्यार देते आए हैं। जब की बात है, जब मैं मेरे ख्याल से मुश्किल से मैं 6-7 साल की होंगी, और मेरा कजिन है और वो जो है वो बिल्कुल नास्तिक थे। तो बार बार वो MBBS के एग्जाम दे रहे थे, बार बार देते थे, फेल होते जा रहे थे। और उससे पहले मैं अपनी दूसरी मतलब मेरी 3-4 मौसियां हैं, तो मैं दूसरी मौसी के यहाँ रह के आई थी। तो वो उनकी जो सास है वो पीर निगाहें जाती थी, और उनसे मैंने सीखा था पीर निगाहें उनके साथ जाना। आज पीर निगाहें बन गया है, पर उस टाइम पे थोड़ा जंगल एरिया, 11वीं सरकार जो है जंगल एरिया में से होते हुए गुजर के जाते थे हम लोग। और मैं बाबा के यहाँ 11वीं सरकार तक अकेली पहुंच जाती थी, और मैं इतना प्यार करती थी ना बाबा को, मैं हर वीरवार उनके साथ जाती थी। तो जब मैं दूसरी मौसी के साथ के पास चली गई, तो मेरे जो कजिन था मेरा, वो बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा था, बहुत एग्जाम दे रहा था, पर उसका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया आप कुछ नहीं मानते, लेकिन ना मेरे कहने पे, छोटा सा बच्चा थी, तो मैंने कहा मेरे कहने पे ना बाबा की चद्दर चढ़ा के आना, अगली बार जो आपका एग्जाम होगा बाबा उसमें आपको सिलेक्शन दे देंगे, मेरे को पक्का यकीन आप पास हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं पक्का ये बात है कि तेरे साथ खुद जाऊंगा चद्दर चढ़ाने। आज तक मैं किसी मंदिर नहीं गया, पर तेरे साथ जाऊंगा मैं, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तो जब वो एग्जाम दिया उन्होंने, उसके अगली बार उनका एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, पास हो गए। तो मेरे साथ पहली बार वो मंदिर गए चद्दर चढ़ाने बाबा की। ये थी मेरे बाबा की एक कहानी। अब मेरे पड़ोस में ही एक दीदी रहती हैं, उनकी 3 बेटियां हैं। और तो मम्मी ने मुझे फोन किया कि ऐसे 3 बेटियां हैं, और क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, चौथी बार अब फिर से उनको चांसेस लग रहे हैं, और वो कह रही हैं वो अबॉर्शन करवाएंगी। तो मैंने बोला नहीं, अबॉर्शन मत करवाना, मेरे लाला वाली सरकार की, मेरे लगदाते की आप लोग उन्हें कहो चद्दर बोल दें बस, कि मेरे गुरु दरबार आके चद्दर चढ़ा दे उनके नाम की। बाबा ने इस बार पक्का उन्हें लड़का ही देना, और वो पक्का डेफिनेटली लड़का है, मेरे को मेरे बाबा पे पूरा भरोसा है। और 3 बेटियों के बाद पहली लड़का हुआ है उन्हें, और जो अबॉर्शन करवाने जा रही थी, चांस ही नहीं लेना चाहती थी, बाबा ने इतनी मेरी लाज रखी वहां पर, तो उन्हें लड़का हुआ। ये मेरे बाबा की दूसरी कहानी थी। उसी टाइम पे मेरी मम्मी बार बार बोलती थी, तू सबके लिए बोल देती है, सबके लिए बोल देती है, लेकिन अपने भाई के लिए बोलती नहीं है। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा आप टेंशन मत लो, इस साल में मेरे भाई की भी शादी हो जाएगी, मेरे को पक्का विश्वास है अपने बाबा पे। और साल भर में मेरे भाई की शादी हो गई, सब कुछ हो गया मेरे बाबा की कृपा से, कालका माँ की कृपा से, मेरी नैना माँ की कृपा से सब कुछ हो गया, और मेरे लगदाते की कृपा से सब कुछ हो गया बहुत अच्छे से। बाबा ने पहली बार महफिल भी ले ली घर में। तो ऐसे चमत्कारी हैं मेरे बाबा। यहाँ तक कि जब मैं पीर निगाहें पहुंची, तो जैसे ही मैंने अंदर किया, बाबा ने सबसे पहले बाबा ने दरगाह के पास मुझे ले लिया। वहां बाबा ने मुझे दिखा दिया कि मैं सच में उनकी इतनी लाडली हूँ। और मैं जैसे ही दरगाह के पास पहुंची, तो जैसे बाप बेटी मिलते हैं, तो मैं बाप के आगे बच्ची रोती है, मैं बहुत रोई उनके साथ, उनकी उस पे लग के। और मुझे VIP साहब बता रहे थे, मुझे खुद को नहीं पता था, कह रहे थे कि चद्दर पे चद्दर तेरे ऊपर डली जा रही थी, और उसकी छाप में तू अंदर थी बाबा के पास। तो ये देखो, बाबा मुझे अपनी छाप में ले रहे थे। तो मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये थी मेरे लखदाते की स्टोरी, मेरे बाबा की स्टोरी, जिन्हें आप लोग कहते हैं लाला वाली सरकार, जिन्हें कई लोग नहीं जानते। मेरे बाबा ऐसे हैं, और मेरे बाबा बहुत चमत्कारी हैं। जो उन्हें एक बार प्यार से बुला लेना, मेरे बाबा हर किसी की सुनते हैं। तो ऐसे हैं मेरे लाला वाली सरकार, ऐसी है मेरी 11वीं सरकार। जय हो मेरे पीर निगाहे वाले की।